आज हम पढ़ेंगे सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इसके तहत भारत की नई रिपोर्ट NR7 7th नेशनल रिपोर्ट तथा KMGBF 2022 की कमिटमेंट्स। सबसे पहले समझते हैं सीबीडी क्या है। सीबीडी एक ग्लोबल ट्रीटी है जो रियो अर्थ समिट 1992 में अपनाई गई थी। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज। और तीसरा, जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलने वाले लाभ का फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, जिसे हम ABS कहते हैं। सीबीडी बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल को कवर करता है: जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। पहला, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 जो GM ऑर्गेनिज्म यानी LMO की बायोसेफ्टी पर है, और दूसरा नागोया प्रोटोकॉल 2010 जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम तय करता है। अब आते हैं KMGBF यानी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 पर। ये CBD COP 15 दिसंबर 2022 में अपनाया गया और इसने पुराने Aichi टारगेट्स को रिप्लेस किया। इसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना और रिवर्स करना, और 2050 का विजन है लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। इसमें 4 लॉन्ग टर्म गोल्स और 23 एक्शन टारगेट्स हैं। सबसे फेमस टारगेट है 30/30 यानी 30 गुना 30 टारगेट यानी 2030 तक 30% लैंड और 30% सी एरिया को कंजर्व करना प्रोटेक्टेड एरियाज और OECMS के जरिए। अब भारत की बात करें। भारत ने हाल ही में 7th नेशनल रिपोर्ट यानी NR7 सबमिट की है। ये रिपोर्ट 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स और 142 इंडिकेटर्स पर आधारित है जो KMGBF से अलाइंड हैं। इसे MOEFCC ने तैयार किया, जिसमें 33 मिनिस्ट्रीज, NDA, WII और UNDP का सपोर्ट रहा। रिपोर्ट का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि 23 में से केवल 2 टारगेट्स ट्रैक पर हैं। जो टारगेट्स ऑन ट्रैक हैं उनमें NBT एक शामिल है, जिसमें प्लानिंग में बायोडाइवर्सिटी को शामिल किया गया। भारत का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17% है और 2021 से 2023 में इसमें लगभग 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई। वेटलैंड इन्वेंट्री और परिवेश 2.0 जैसे डिजिटल सिस्टम भी शामिल हैं। दूसरा ऑन ट्रैक टारगेट है NBT 2 यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। भारत ने लगभग 24.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया रिस्टोर या अंडर रेस्टोरेशन दिखाया है, जो बॉर्न चैलेंज के लक्ष्य के करीब है। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक भी बढ़कर 7285.5 मिलियन टन हो गया है, लेकिन चुनौतियां भी गंभीर हैं। भारत में लगभग 29.77% भूमि डिग्रेडेड है। प्रोटेक्टेड एरिया कवरेज केवल 5% से थोड़ा ज्यादा है, जो 30 गुना 30 टारगेट के लिए अपर्याप्त है। डेटा सिस्टम भी कमजोर है और क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीशीज और एग्रीकल्चर के कारण दबाव बढ़ रहा है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत का ABS सिस्टम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA के माध्यम से लागू है। अब वे फॉरवर्ड में जरूरी है प्रोटेक्टेड एरिया और OECM को तेजी से बढ़ाना, फाइनेंसिंग मजबूत करना, यूनिफॉर्म मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स बनाना और बायोडाइवर्सिटी को एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट पॉलिसी से इंटीग्रेट करना। निष्कर्ष, NR7 रिपोर्ट भारत की प्लानिंग और रेस्टोरेशन प्रोग्रेस दिखाती है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपेंशन, डेटा क्वालिटी और KMGBF 2030 टारगेट्स को पाने में बड़ी गैप मौजूद है।